हेलो दोस्तों, एलएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज से हम लोग ज्ञान बिंदु के फुल लेंथ टेस्ट हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट टेस्ट खुद ज्ञान बिंदु सर रोशन आनंद सर ने कराया है। सेकेंड सेट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और डेली सेट फुल लेंथ सेट ज्ञान बिंदु का आएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम एलएस स्टडी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, तेशोंगोमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है? किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है? तो तोशोगोमो झील यह आपको सिक्किम में है। किस में है? सिक्किम में। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस किस देशांतर को भारत के मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? तो ये चुना गया आपको 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखेंगे उड़िया पठार किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपको राजस्थान। किस राज्य में स्थित है उड़िया पठार? तो यह राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? किस राज्य में दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं होता है? केरल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल वन वितरण में वनों के प्रकारों को उनके प्रतिशत हिस्से के कारण साथ मिलान करना है। इसको मिलान करना है। चलिए देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये हो जाएगा 12.1%। उष्णकटिबंधीय कितना है? तो ये हो जाएगा आपको 9.5%। 9.5%। उष्णकटिबंधीय नमी पर्णपाती, तो ये कितना है? 28.8%। और शुष्क उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, तो यह है आपको 37.0%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? भूरा या ब्राउन कोयला भी कहा जाता है किसे? तो लिग्नाइट को। किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? भारत कौन सा भाषाई समूह सबसे बड़ा है? तो यह है आपको इंडो आर्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान है, इसका मिलान करना है। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से देश और राजधानी से मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा आपको उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपको, देखिए इसका हो जाएगा उज्बेकिस्तान का क्या हो जाएगा? ताशकंद। ताजिकिस्तान का क्या हो जाएगा? दुशानबे। किर्गिस्तान का क्या हो जाएगा? बिश्केक। और तुर्कमेनिस्तान का क्या हो जाएगा? अशोगाबाद। 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? कौन ज्वालामुखी नहीं है, ये आपको बताना है। कौन ज्वालामुखी इसमें नहीं है? चलिए, तो ये हो जाएगा माउंट ब्लैक, ये ज्वालामुखी नहीं है। माउंट एटना है, कोटोपैक्सी है, माउंट विसुविया है, माउंट ब्लैक ज्वालामुखी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी संगीत किससे? तो कथक से। किससे है? कथक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज लोक कला युग में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज लोक कला युग में सही नहीं है? इसमें कौन सही नहीं है? मधुबनी बिहार सही है, तंजौर कला राजस्थान सही है, पटचित्र उड़ीसा सही है, काले मेजुथम तमिलनाडु ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो 1986। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? यह था द फ्यूचर वी वांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? तो रिचर्ड बर्बर बेकर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन है? भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? विषय वस्तु विश्लेषण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यदि संरचनाएं अनमन्य होती है तो संघर्ष अप्रत्याकारात्मक होता है? किसने कहा था? तो ये कहा था आपको L.A. कोजर ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन डिक्शनरी अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो यह हो जाएगा आपको किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 282। किस में है? अनुच्छेद 282 में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। 12 से कम नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो यह ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी पड़ती है? भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को कितनी राशि जमानत के रूप में जमा करनी होती है? जमानत राशि जमा करनी होती है 15,000। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा गया है? अनोखी विशेषता भी कहा गया है। तो यह है आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा आपको 5 से 11 नागरिकता संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन सी। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? सैयद मोहम्मद सऊदुल्लाह थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, ए.बी. ठक्कर नहीं थे। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर कौन से पशु अक्सर देखा जाता है? तो बैल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो ये हो जाएगा आपको नवपाषाण में। ऑप्शन सी हो जाएगा, नवपाषाण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? अशोक के कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो ये हो जाएगा आपको ब्राह्मण शिलालेख। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो यह अमीर खुसरो ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो ख्रीज खां। किसने किया था? ख्रीज खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? तो यह था आपको सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत के पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो गोवा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? करीब पहला भारतीय मूल शासक, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? तो ये थे आपको हैदराबाद के निजाम। कौन थे? हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया था? तृतीय
मैसूर कब से कब लड़ा गया था? 1790 से 92। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो यह 1774 में। ठीक। कर्नवालिस संहिता अधिनियम कब आया था? यह आया था 1793 में। बम्बई से थाने के बीच रेलगाड़ी चलाई गई थी कब? 1853 में। मद्रास हार्बर की स्थापना आपको 1851, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1920 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में हुई थी? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी? तो ये हुई थी आपको आर्य समाज, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? प्रथम हिंदी साहित्यकार थे सुमित्रानंद पंत। कौन? सुमित्रानंद पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता रोजर बेकन को माना जाता है। किसे माना जाता है? रोजर बेकन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिटलर युवा अवस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? हिटलर युवा अवस्था के प्रारंभिक दिनों में एक चित्रकार बनना चाहता था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई? चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति आपको 1911 में हुई, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? सबसे नया कौन सा चट्टान भारत में सबसे नवीनतम है? तो गोंडवाना ले, गोंडवाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? तो यह है आपको बृहद हिमालय पर स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधकशाला कौन सी है? सबसे बड़ी तेल शोधकशाला कोयली है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में थी? किस धार्मिक समुदाय के देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में थी? तो जैन की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए औद्योगिक में सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है? भवानी सागर तमिलनाडु सही है, राणा प्रताप सागर राजस्थान सही है, भादरा कर्नाटक सही है, और हिमाचल प्रदेश गलत है। गांधी सागर हिमाचल प्रदेश नहीं है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था आपको 1986 में। कब? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1986 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया? अपनी पूरी रियासत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था बड़ौदा करके, बड़ौदा रियासत, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी। जनपद शब्द का पहली बार प्रयोग या उल्लेख कहाँ मिलता है? जनपद शब्द का पहली बार प्रयोग या उल्लेख कहाँ मिलता है? जनपद का पहली बार प्रयोग करके ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है? फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है? या टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? ENIAC ENIAC के पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कंप्यूटर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आशय चाहिए, क्या आशय चाहिए? तो IP एड्रेस, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो मैसूर, ऑप्शन सी सही है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन है? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन है? तो ये है एमिल जेनसिंग। कौन है? एमिल जेनसिंग, ऑप्शन बी। लिविंग रूट ब्रिज
लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? तो यह है आपको मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज पाई जाने वाली प्रतिष्ठित संरचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजन नहीं किए गए? तो यह 1916, 40 और 44, 3 वर्ष नहीं किए गए, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी? रानी रामपाल, रानी रामपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी आपको 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? घाना। किससे संबंधित है? तो घाना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। सही मेल को जो दर्शाता है उसको देखिए, WHO मुख्यालय पेरिस गलत है, गेट, इसमें गेट का जेनेवा, ये सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस करें कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। चलिए विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज डैश द्वारा डिजाइन किया गया था? बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? कामरुल हसन के द्वारा, कामरुल हसन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारत में धूम्रपान मुक्त करेंगे धूम्रपान मुक्त राज्य है? तो ये है आपको हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किससे? किस नियम से? बल की परिभाषा न्यूटन के पहले गति के नियम से आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा गति के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मा गति के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, क्या संरक्षित होता है? तो ऊर्जा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 × 10⁻19 C होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो धुआं सोडा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको सूची 1 को सूची 2 से, सूची 1 को सूची 2 से। चलिए मिलान कीजिए। लैक्टिक अम्ल हो जाएगा दूध में, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा आपको दूध में। एसेटिक अम्ल हो जाएगा सिरका में। साइट्रिक अम्ल हो जाएगा नींबू में। ब्यूटायरिक अम्ल हो जाएगा दुर्गंध युक्त मक्खन में, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जड़ें विकसित होती है किससे? जड़ें विकसित होती है वो किससे? तो मूलांकुर से जड़ें विकसित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम की संख्या 20 जोड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिलान है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। चलिए मिलान कीजिए। प्लेग किसे होता है? तो प्लेग हो जाएगा आपको, प्लेग कवक से। किसे हो जाएगा? प्लेग कवक से। एड्स से किसे होता है? विषाणु से। गंजापन किसे होता है? गंजापन होता है, देखिए मलेरिया से प्रोटोजोआ होता है। गंजापन से आपको यह आ जाएगा, आपको गंजापन से क्या होता है? ठीक है, मलेरिया हो जाएगा। और गंजापन से आपको हो जाएगा जीवाणु। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 78 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी, तापमान, उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिक प्रशाखा को क्या कहा जाता है? गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिकी प्रशाखा को क्या कहा जाता है? ऊष्मा प्रवैगिकी, ऊष्मा प्रवैगिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है तो क्या होगा? निर्वात में अगर सरल लोलक कंपन करेगा तो क्या होगा? तो उसमें हो जाएगा आपको
समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक दूरदर्शक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। चलिए इसमें बताना आपको कौन सा कथन सही है। सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक तथा अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होता है। सही है। दूरदर्शन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी इसके नेत्रक की फोकस दूरी से अधिक होती है। ये भी सही है। दूरदर्शक का आवर्धन इसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है। ये भी सही है। तीनों सही है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन इसके अभिदृश्यक फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है। यह गलत है, घटता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? द्रव जल में हाइड्रोजन आबंध होता है। सही है। जल का उच्चतम क्वथनांक होता है। सही है। जल की उच्च गलनांक उष्मा होती है। सही है। जल एक अध्रुवीय अणु है। गलत है, ध्रुवीय है। यही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नाभिक के गामा क्षय होने से क्या होता है? किसी नाभिक के गामा क्षय होने से क्या होता है? न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए कुट से आंसर देना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह क्या है? क्षार है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा? क्षार बेस है। एसेटिक अम्ल क्या है? एसेटिक अम्ल हो जाएगा क्षीण अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा प्रबल अम्ल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? तो पॉन्ड सिल्क किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एस्पाइरोगाइरा को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एस्पाइरोगाइरा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए या गुणसूत्र की प्रकृति किस अवस्था में होती है? डीएनए या गुणसूत्र की प्रकृति किस अवस्था में होती है? या अंतरावस्था में होती है। अंतरावस्था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? विटामिन D2 को। ऑप्शन ए सही होगा, विटामिन D2 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण खरपतवार को उपयोगी पाया गया है? कौन से खरपतवार को उपयोगी पाया जाता है? तो यह है आपको पार्थेनियम, ये भी पाया गया है, और हार्थी घास, ये भी पाया गया है। ए और बी दोनों पाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पाल वंशीय शासक के काल में 1097-98 में बिहार के तिरहुत क्षेत्र मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा कर्नाट वंश की स्थापना की गई थी? यह रामपाल के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना घटी हुई थी कब? पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना घटी 11 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942 को। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति की संस्कृति पर हुआ। इस आयोग का गठन कब हुआ था? इस आयोग का गठन 1950 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना काम उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? 7वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया था? सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया था? तो सर्वप्रथम किस राज्य में? महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक परिस्थिति का पिता कहा है? किसे आर्थिक परिस्थिति का पिता कहा है? MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शांति कम होती है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? उस अवस्था को मुद्रास्फीति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण
कब किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? आधुनिक बैंकिंग का विकास का सर्वप्रथम किस देश में? तो नीदरलैंड में। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे में आएगा। थैंक यू।